बैठना है तो आप सब अपने आप को उस लेवल का माने कि आई एम ए लीडर। मेरे शब्द को ध्यान दीजिए, नोट कर ले इस शब्द को डायरी में कि ये शब्द ही आपको जगाएगा बार बार। अगर आप अपनी टीम को लीड करना चाहते हैं, अगर आप एक बेस्ट टीम के लीडर बनना चाहते हैं, अगर आप अपने टीम का ब्रांड वैल्यू बनना चाहते हैं, अगर आपकी टीम आपको फॉलो करे तो आपको वो करना पड़ेगा जो आपको अच्छा नहीं लगता है। मेरी बात को आप समझ गए होंगे। तो चलिए बात शुरू करता हूं। आज अपनी बात शुरू करूं उससे पहले जो गणेश राव जी ने भी बोला था कि आप तमाम अचीवर्स जिन्होंने मई महीने में विपरीत से विपरीत परिस्थितियों के बाद भी शानदार, जानदार, दमदार, जोरदार, जबरदस्त, जिंदाबाद और मिरेकल वाला जो काम किया है, उन सबको मेरी तरफ से, लीडर क्रिएटर फोरम की तरफ से और मेरे पूरे लीडर परिवार की तरफ से आप सबको मेनी 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 कांग्रेचुलेशंस। जो मई महीने का आपने मिरेकल क्लोज किया उसके लिए ऑल अचीवर्स को ढेरों बधाइयां, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आप इसी तरह निरंतर प्रगति करते रहें, आगे बढ़ते रहें, नए नए आयाम को छूते रहें, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं सर, ये इंडस्ट्री है ना, आप ध्यान से समझना। अब मैं आपका उस लेवल पर लेके जाना चाहता हूं आज आपको, आपके माइंड को, कि आप पूरी इंडस्ट्री को समझ पाएंगे, आप अंदर से खुल जाएंगे। ये इंडस्ट्री ना साहब भीड़ जुटाने वालों के लिए है, ये पूरी इंडस्ट्री भीड़ जुटाने वालों के लिए है। और इस इंडस्ट्री का अगर शॉर्ट फॉर्मूला मेरे से लेना चाहते हो ना, नंबर का गेम है, नंबर का। जो नंबर बढ़ाना सीख गया वो इस इंडस्ट्री का बेताज बादशाह बन जाएगा, ये मेरा विश्वास है, 16 सालों का मेरा अनुभव है। आप याद करो फिजिकल दौर को, जब आप किसी ऑडिटोरियम में किसी लीडर से डेट लेते थे 3-3, 4-4, 6-6 महीने पहले, और उसके पहले डेट लेने के बाद 6 महीने पहले हॉल बुकिंग करना, प्रोजेक्टर्स, वहां के जो भी मैनेजमेंट, इंटरनल मैनेजमेंट की व्यवस्थाओं को पहले आप प्लानिंग करते थे 6-6 महीने पहले। फिर उसकी इतनी जबरदस्त वाली प्रमोशन करते थे, एडवांस में उसका एंट्री पासेस का प्रमोशन, सब कुछ आप करते थे। एक प्रोग्राम को सुपर हिट बनाने के लिए आपको 6 महीने लगते थे, तब जाके आपका एक प्रोग्राम 2000, 3000, 5000 लोगों का सुपर डुपर हिट होता था। यानी कि आप उस प्रोग्राम में भीड़ जुटाने के लिए 180 से 200 दिन का समय लगता था, तब आप उस इंडस्ट्री का एक दिन का वो प्रोग्राम सुपर हिट कर पाते थे। यानी ये नंबर का गेम है सर, समझिए। आज आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हैं, सोच के देखिए, आप जो काम एडवांस पेमेंट देके हॉल बुक कराना, साउंड वाले को बुक करना, प्रोजेक्टर वाले को बुक करना, फूल माला बुके, आपके लीडर की कोर मीटिंग, छोटी छोटी होम मीटिंग, एंट्री पासेस की सर्कुलेशन, पोस्टर प्रमोशन, व्हाट्सएप प्रमोशन, कॉलिंग प्रमोशन, मतलब टेक्स्ट मैसेज प्रमोशन, 1-to-1 प्रमोशन, फिजिकल प्रमोशन, इंटरनली आउटरनली प्रमोशन, पीयूसी प्रमोशन, वंडरवर्ल्ड में प्रमोशन, कितना आप मेहनत करते थे उस प्रोग्राम के लिए। आप याद करो उस दिन को, क्या उस प्रोग्राम को करना ज्यादा बेहतर था या आज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के प्रोग्राम को करना ज्यादा बेहतर है? फैसला आपको करना है, आप निर्णय लीजिए। बिकॉज आज आप जिस परिस्थिति से गुजर रहे हैं ना, आने वाला भविष्य किस तरफ ले जा सकता, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, लेकिन ये मुझे साक्षात नजर आ रहा है। आपको इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को अपनाना ही पड़ेगा, वरना आपको भीड़ का हिस्सा बन के रह जाओगे, भीड़ में से लीडरशिप क्रिएट करने वाले नहीं बन पाओगे। क्योंकि जो आज व्यक्ति आने वाले भविष्य को वर्तमान में समझ लेता है, वो आने वाले भविष्य का भाग्य विधाता बनता है, वो बेस्ट लीडरशिप डेवलप करके अपने आप को निखार पाता है और टीम का बेस्ट ब्रांड बनता है। इसलिए इसको समझे, सीरियसली समझे, ये नंबर का गेम है। अगर आज भी आपने मेरे प्रोग्राम को प्रमोट किया या नहीं किया कोई फर्क नहीं पड़ता सर, आप ब्रांड में प्रमोट कीजिए कि ये लीडर क्रिएटर फोरम का प्रोग्राम है, आपको आना है। सुरेंद्र जैन आए या यहाँ पर गणेश राव जी आए, यहाँ पर एनीबडी है, तिरुपति जी आए, पाणिग्रही जी आए, कोई भी आए, कोई मायने नहीं रखता। अगर लीडर क्रिएटर फोरम का लोगो आपको मिल गया, मतलब इस प्रोग्राम को सुपर डुपर हिट करना आपकी ड्यूटी है, मेरी ड्यूटी है, हम सबकी ड्यूटी है। अगर हम सब इस चीज को जिस दिन समझ गए, ये नंबरों का गेम है, ये उस दिन, जिस दिन आप नंबर बनाने में समझ गए ना, उस दिन आपकी क्रिएटिविटी का एक नया ऑरा क्रिएट होगा, आप एक नए लीडरशिप के लिए बाहर निकलेंगे और आपको दुनिया पहचान पाएगी कि ये डिजिटल जमाने में भी भीड़ जुटाने में नंबर 1 है। इसको आप सीरियसली प्लान करें, समझे। आज हम इस प्रोग्राम में बात करेंगे विजन, मिशन, गोल, वैल्यू, स्ट्रेटेजी और टीम प्लेयर्स।
ये सब चीजों को लेकर के आज मैं आपके बीच में शॉर्ट प्लानिंग कर रहा हूँ। इस पूरे सब्जेक्ट का ट्रेनिंग लगभग 3 से 4 घंटे का होता है, लेकिन आज मैं कोशिश करूंगा कि आपको बहुत शॉर्ट में ले रहा हूँ, लेकिन प्रॉपर शब्दों के साथ आपको उसको आइडेंटिफाई करने की पूरी मैं कोशिश करूंगा। तो मैं आज आपके बीच में लेकर आता हूँ। अगर आप इस बिजनेस को जी पा रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग को जी पा रहे हैं, अगर आपने लाइसेंस ले लिया है और आप कब का कितने समय से काम कर रहे हैं, ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि इस इंडस्ट्री में आने से पहले आपका विजन क्या था मार्केट की अकॉर्डिंग, और इस इंडस्ट्री में जिसने भी आपको साइन अप करवाया है उसके साथ बैठकर आपने इस इंडस्ट्री में ऐसा क्या देखा कि आपका विजन इस इंडस्ट्री को साइन अप करने के लिए तैयार हुआ। आप अपने आप को चेक करिए, वो दिन याद करिए जब पहला आपका साइन अप वाला दिन था, आपका परचेज डे, पहला परचेज डे आरसीएम बिजनेस से बना। उस दिन आपने इस इंडस्ट्री में क्या विजन लेकर के आप आए हैं। आपका विजन क्लियर नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इस इंडस्ट्री में आए थे, चले जाएंगे, कोई समझ नहीं पाएगा, कोई पहचान नहीं पाएगा। लेकिन हाँ माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपका विजन जिंदा है, अगर आपका विजन मालूम है कि मैंने इसको क्यों साइन अप किया है, तो आप इस इंडस्ट्री में बहुत आगे जाने वाले हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि मेरा अगर विजन क्लियर है तो अब इस इंडस्ट्री में हमारा मिशन क्या है। व्हाट इज योर मिशन? आपका मिशन क्या है इस इंडस्ट्री में? आप इस इंडस्ट्री से आप क्या करना चाहते हैं? आपका गोल क्या है? आपका गोल सेटिंग क्या है? अरे आप गोल तो बड़े बड़े बना ले, तो मुझे डायमंड जाना है। डायमंड कोई ऐसा नहीं है कि एक स्टेप पार करते आपको डायमंड आ जाएगा। उस डायमंड का गोल आपका है, लेकिन डायमंड को पाने के लिए आपने क्या अपनी एक्शन प्लानिंग बनाई है? आप अपने सीनियर के साथ कभी बैठे हैं? आपने पेपर पेन, आपने अपने डायरी में आपका अपना रोड मैप बना हुआ है, राइटिंग में उसको लिख रखा है या नहीं? केवल बातों बातों में, हवा हवा में आपने अपना गोल बना रखा। सर जून में धमाल करने वाला हूँ, 5 लाख बिजनेस क्लोज होगा, इस महीने मेरा 8% फाइनल, और पता चलता है कि उसको डायरी में तो कहीं लिखा नहीं, उसके लिए आपका रोड मैप तैयार नहीं है, कब लेना ये तैयार नहीं, रोजाना कितना काम करना ये पता नहीं, तो आपका वो गोल हवाई गोल है, हवा हवा वाला गोल है, उसको आप अचीव नहीं कर पाएंगे। लेकिन हाँ, आप अगर गोल क्लियर है तो अब आगे उसके लिखना है कि आपको जीवन में कितना बड़ा करना चाहते हैं, आप उसको कितना बड़ा लेना चाहते हैं, किस लेवल तक लेना चाहते हैं, कितनी बड़ी इनकम तक आप जाना चाहते हैं। आप उसको लिखिए, डायरी में नोट करिए तुरंत प्रभाव से। अगर आपने अभी तक भी नहीं लिखा है, आपको समय कितना हो गया आरसीएम बिजनेस में साइन अप किए हुए, ये मायने नहीं रखता। आज ये मान के चलिए कि मेरा जन्म आरसीएम में 1 जून 2021 को हुआ है, और मैं आज मेरा मिशन यहाँ पर डायरी में लिख रहा हूँ, और आज से मैं अपनी पारी की नई शुरुआत करूंगा। ऐसा कोई गेम नहीं है कि एक बार खेलने के बाद दोबारा मौका नहीं मिलता। माय डियर फ्रेंड्स, हॉकी में कितनी बार आप हार चुके होंगे, इंडिया के प्लेयर कितनी बार हारे होंगे, लेकिन वापस जब भी नया गेम होता है, एक नई एनर्जी, नए विश्वास और नए टारगेट के साथ वो खेलते हैं और उस गेम को विन 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 करके बाहर निकलते हैं। एक क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर कई बार 0 पर आउट हुआ होगा, लेकिन कभी भी सचिन तेंदुलकर ने ये नहीं माना कि मैं अगली बार जब मैच खेलूंगा वापस 0 पे आउट होऊंगा। जब भी वो क्रीज पे उतरता है, वो 100 और डबल 100 बनाने के लिए तैयारी करके उतरता है, उस मानसिकता से उतरता है, और उसके लिए वो उतनी तैयारी उस ग्राउंड पर, उस पिच पर करता है कि वो 100 मार देता है। उसके लिए 4 और 6 मार करके वो अपनी 100 कंप्लीट करता है और 200 भी कंप्लीट करता है। यानी कि आप अपने जीवन में कितना बड़ा करना चाहते हैं, ये आज आपको फैसला करना पड़ेगा। और ये आप जो चाहते हैं जितना बड़ा, वो कब तक करना चाहते हैं, ये भी उसके साथ लिखना पड़ेगा। मान लीजिए आज आपकी उम्र 30 साल, 40 साल, 45 साल, जो भी आप एज के हैं, क्या आप 90 साल की उम्र में आरसीएम से उस लेवल को लेना चाहते हैं? क्या 90 साल में आप आरसीएम बिजनेस के लाइफ स्टाइल को आप एंजॉय कर पाएंगे उस बुढ़ापे में? माय डियर फ्रेंड्स, जो करना है ना अभी करना है, इन 5 सालों में पूरी ताकत, पूरी एनर्जी, पूरा जोश, पूरा जुनून, पूरी हर चीज उसमें डबल नहीं, 3 गुना नहीं, 100 गुना ताकत तक आपके अंदर अफर्ट है, आपके अंदर वो ऊर्जा है, वो ताकत है, वो जुनून है, उसको कर डालना पड़ेगा। अरे सर, जो जीना है ना अभी जी लो, बुढ़ापे में पता नहीं मौका मिले या ना मिले। उस समय अगर आपको 20 लाख की भी इनकम आएगी, कोई मायने नहीं रखेगी वो 20 लाख की इनकम, क्योंकि हाथ पैर काम नहीं करेंगे उसको एंजॉय करने के लिए। तो प्लीज आज आप इस मिशन के अंदर ये लिखें, आप क्या करना चाहते हैं, यानी आपका गोल क्या है, और उस गोल में आप कितना बड़ा करना चाहते हैं, उस बड़ा करना जो चाहते हैं उसको कब तक करना है, ये डेट उसके सामने लिखिए। और ये मैं बता देना चाहता हूँ, ये जिस इंडस्ट्री को आप जी रहे हो ना, हल्के में मत लेना। मैं फिर आज आपको इंडिकेट कर रहा हूं, हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये रॉबर्ट टी कियोसाकी है, जो वर्ल्ड के सबसे टॉप ऑथर है,
टॉप जिनकी बुक्स है ये द बिजनेस ऑफ द 21st सेंचुरी, रिच डैड पुअर डैड के मतलब बहुत ही जबरदस्त ये ऑथर है, जिनका कहना है कि द नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, जिनका कहना है साफ लिखा हुआ द नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ऑफर ए रेडीमेड बिजनेस सिस्टम टू एनीवन वांटिंग टू टेक कंट्रोल ऑफ देयर फाइनेंशियल फ्यूचर। ये समझ जाएगा जो व्यक्ति, जो आप रेडीमेड बिजनेस चाहते हैं और आने वाले समय में आपका जो फाइनेंशियल यानी आपकी जो इकोनॉमिक कंडीशन जो फ्यूचर में आप चाहते हैं ना, उसके लिए ये वर्तमान में अगर कोई आपके पास अपॉर्चुनिटी है इस 21st सेंचुरी में, वो नेटवर्क मार्केटिंग है। तो आप इसको गहराई से समझ जाएंगे तो आपको ये पूरी की पूरी फिल्म आपको समझ में आ जाएगी कि किस तरह से हम इस इंडस्ट्री में बड़ा कर सकते हैं। यहाँ तक कि केपीएमजी जैसे मतलब संस्था गवर्नमेंट की और फिक्की जैसी ऑर्गेनाइजेशन भी ये कह रही है कि 2025 तक ये इंडस्ट्री 64-65 हजार करोड़ की होगी। ये आर्टिकल 17 नवंबर 2014 को पब्लिश हुआ था अहमदाबाद के एडिशन में, जो डीएनए था, नेम ऑफ पब्लिकेशन डीएनए, जिसने पब्लिश किया था, पेज नंबर 3 पर ये सर्कुलेशन आया था 2014 में। आज हम 2021 में हैं और कोरोना काल में है, और ये इंडस्ट्री अभी बहुत बड़े लेवल पर राइज कर रही है। पिछले साल का डाटा है 40% से भी ज्यादा एक साल में इस इंडस्ट्री ने अपनी ग्रोथ की है। तो ये जो आंकड़ा है ना, ये अगले 1-2 सालों में ही हम पूरा कर लेंगे, 2025 तक नहीं होगा। लेकिन अगर इसके आधार पर भी हम चले तो ये इंडस्ट्री हिंदुस्तान में इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी देने के लिए तैयार खड़ी है। आइए कैसे दे पाएगी इसको समझते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में देखिए, ये मैंने जो बोला ये डाटा आपके सामने आ गया, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का डाटा है। 2020 में ये इंडस्ट्री 13,000 करोड़ की हो चुकी है इंडिया में, और अमूमन जो आंकड़े हैं, अनुमानित आंकड़े, वो 65,000 करोड़ के हैं। लेकिन जो 40% ग्रोथ के आधार पर जिस इंडस्ट्री ने ग्रोथ की है, वो बहुत बड़ा गुड साइन दे रही है हमें। केवल समझदार को इशारा काफी होता है, अब बहानों से नहीं, अब केवल काम करने वालों के लिए इंडस्ट्री काम करेगी। और देखिए वर्ल्ड वाइड एम्प्लॉयमेंट क्या सिचुएशन है आपके सामने। रशिया का पॉपुलेशन 145 मिलेनियन है और उसका 70.8% एम्प्लॉयमेंट है। लेकिन उसी कंडीशन में इंडिया की बात करें तो 138 करोड़ की पॉपुलेशन है और ओनली 46% एम्प्लॉयमेंट है। यानी हमारे पास संभावनाएं कितनी साहब, 54% अनएम्प्लॉयमेंट है हिंदुस्तान में, 54% बेरोजगारी, जो हमारे डायरेक्ट सेलिंग में सीधा सीधा ये सूचित करता है, ये इंडिकेट करता है कि ये सारे आपके साथ आने वाले हैं। अब आप, ये डिपेंड करता है कौन कितनी बड़ी तैयारी करेगा, उसके साथ ही आएंगे। लेकिन संभावनाओं के द्वार है, भारत में गोल्डन अपॉर्चुनिटी का टाइम है ये डायरेक्ट सेलिंग के लिए। अगर अभी भी कोई रो रहा है ना, मेरा वो नहीं चल रहा, मेरा वो नहीं हो रहा, मेरा अपलाइन खराब है, मेरी अपलाइन की आंखें नहीं है, वो अंधा है, उसकी टांग नहीं है, वो लंगड़ा है, सॉरी टू से माय फ्रेंड्स, या किसी अपलाइन की जरूरत नहीं है, केवल आपके जज्बे की जरूरत है, आपका ड्रीम्स की जरूरत है, आपका डेडिकेशन की जरूरत है, आपका अपना एक्शन प्लान की जरूरत है, आपका रोडमैप की जरूरत है। और इस संभावनाओं के द्वार को आप अपनी टीम में शामिल करना चाहते हैं या नहीं चाहते, ऐसी सोच की जरूरत है। अगर आपने ये सोच लिया कि 54% पॉपुलेशन आज भारत में बेरोजगार है, और अगर मैं उसमें से 1% लोगों को भी मेरी टीम में लेके आ जाता हूं, मिरेकल हो सकता है, मिरेकल हो सकता है, मिरेकल हो सकता है। इसलिए कामयाबी का पहला सिद्धांत अगर आपको आज यहां से लेना है, मैं आपको देना चाहता हूं, वो लिखिए सीखना, यानी लर्निंग, LTD। 8 कोर स्टेप का 8वां कोर स्टेप है LTD। उसका पहला पॉइंट है लर्न, फिर सेकंड आता टीच एंड थर्ड आता डुप्लीकेट। तो आप आज खाली हो जाइए। आप ये मत सोचे कि मैं 1 साल से आरसीएम में हूं, मैं 6 महीने से आरसीएम में हूं, मैं 90 दिन हो गए आरसीएम करते हुए, मुझे 2 साल हो गए। अपने आप को जितना खाली करोगे उतना ही आप भर पाओगे। ये गिलास का जितना पात्रता है ना, उसमें उतना ही हम पानी या मिल्क भर सकते हैं। अगर आप इसमें 1 लीटर पानी भरना चाहो, 1 लीटर मिल्क भरना चाहो, इम्पॉसिबल है। इसकी पात्रता के हिसाब से ही उसमें आप उतना डाल सकते हो। तो आपके दिमाग में, आपके शरीर में, आपके सोच में जो पात्रता है, जो लेवल है, उस खाली करिए, भरने के लिए बड़ा करिए। जितना बड़ा पात्र आपका होगा, जितना बड़ा आपका बर्तन होगा, उतना ही उसमें भर पाओगे। इसलिए लर्निंग एटीट्यूड को बढ़ाओ। ये इंडस्ट्री नहीं है भारत के अंदर, अभी सीखने की जरूरत है। और आने वाले 5 साल बाद, 7 साल बाद इसको सिखाने के लिए समय नहीं होगा, क्योंकि आने वाला बच्चा, भारत का भविष्य, वो सीख करके एजुकेशन लाइफ से ही बाहर आएगा। आपको और हमें इस तरह के लर्निंग प्रोसेस को सिखाना नहीं पड़ेगा। वो सीधा एक्शन प्लान बनाएगा, वो कंपनी ढूंढेगा, वो 5P को फॉलो करके उस कंपनी को साइन अप करेगा और तुरंत प्रभाव से अपना कैरियर बिल्ड करेगा। इसलिए विजन किसका बड़ा होगा?
इस इंडस्ट्री को कौन बड़ा ले पाएगा, इस इंडस्ट्री से कौन बड़ा कर पाएगा, इस इंडस्ट्री को कौन उस लेवल तक ले जा जाएगा जो एकदम पीक पॉइंट है, उस लेवल तक ले जा पाएगा, वो ही ले जा पाएगा माय डियर फ्रेंड्स जिसमें लीडरशिप होगी। मुर्दा लोग भी 4 लोगों को जिंदा साथ लेके जाते हैं, और आप जिंदा हैं, आपके अंदर वो लीडरशिप एटीट्यूड होना चाहिए। अरे आप जिसके सामने खड़े हो जाओ, चाहे फिजिकल हो चाहे डिजिटल हो, आपकी बातों से वो यस कर दे। यस, काम करना तो केवल आपके साथ करना सर। आपका जो डेडिकेशन है, आपका जो एक्साइटमेंट है, आपका जो बिलीव लेवल है, आपका जो थॉट प्रोसेस है, आपका जो इसका विजनरी प्रोसेस है, माइंड ब्लोइंग सर। मैं वर्क करूंगा तो केवल आपके साथ करूंगा। और लीडरशिप जिंदा लोगों का काम है सर, मुर्दा लोगों का नहीं है। लेकिन मैं आपको फिर आगाह करना चाहता हूं, माफ करना, जिंदा वही होते हैं जो जिंदगी को जिंदा दिली से जीना चाहते हैं इस इंडस्ट्री में। मुर्दा लोगों की तरह काम करना चाहते हैं, मुर्दा लोग ये बहाने बनाना चाहते हैं, उनके लिए इस इंडस्ट्री में कोई जगह नहीं है। माफ करना, मैं पुनः आपको माफी मांग रहा हूं, लेकिन मैं वो कहना चाहता हूं कि अगर आप इस इंडस्ट्री में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अगर आपकी इस इंडस्ट्री के लिए कुछ बड़ी सोच अभी बन पाई है, अगर आप इस इंडस्ट्री से अगर आपने साइन अप कर लिया और आप कुछ बड़ा अमाउंट, आपके 6 फिगर इनकम 7 फिगर इनकम आप लेना चाहते हैं, तो पहले अपने विजन को बड़ा कीजिए, अपनी लीडरशिप को बड़ा कीजिए। लीडरशिप वो होती है कि 1 तारीख को आप डायमंड क्लब करना मतलब करना है। क्या एक्सक्यूजेस, नो एक्सक्यूज इन इंडस्ट्री। इसमें कोई बहानों की जगह नहीं होती, यहाँ पर कामयाब लोगों की जगह होती है, और कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो बहाने नहीं बनाता। 1 तारीख मतलब 1 तारीख। अगर 30 तारीख को भी आप 5000 बीवी करते हो, उसको 1 तारीख को कर लोगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा। बस सोच का फर्क है, आपको विजन बड़ा करना पड़ेगा और लीडरशिप एटीट्यूड को आपको लाना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है, उस लीडरशिप एटीट्यूड किसका होगा, जिसके ड्रीम्स बड़े होंगे और उस ड्रीम के आगे फाइनल डेट लगी होगी। अगर आपने ड्रीम लिख दिया, मेरा एक बंगला होगा, मेरी एक कार होगी, मेरा एक लैपटॉप होगा, मेरा एक बहुत शानदार टेबलेट होगा, होगा कब सर, अगले जन्म में। सॉरी टू से माय फ्रेंड्स, ये इंडस्ट्री ड्रीमर लोगों की है, जरूर है, लेकिन उन ड्रीमर लोगों की है जिनके ड्रीम्स के आगे फाइनल डेट लगी होती है, और उस डेट के लिए वो आर पार की लड़ाई लड़ते हैं। कुछ भी हो जाए, कोई किंतु परंतु नहीं होगा। अगर 6 महीने के लिए अपनी पत्नी को मायके छोड़ के आना पड़ेगा, लेकिन 6 महीने में जम के काम करूंगा, खूब पसीना बहाऊंगा, तबियत का पसीना बहाऊंगा। जो डेट मैंने लिख दी एक बार में, उसको कटिंग नहीं करूंगा, उसको कटिंग नहीं करूंगा। वो डेट मेरी लास्ट फाइनल डेट है, उस दिन वो ड्रीम पूरा होगा, हर हाल में उस डेट के साथ पूरा होगा। अगर ये काम आप करते हैं तो आप उस गोल को अचीव कर पाते हैं। लेकिन आप ड्रीम बनाते हैं, अपलाइन बोलता है आपको ड्रीम लिखिए, ड्रीम की लिस्ट बनाइए, लिस्ट बना देते हैं, मगर उसके आगे डेट का एरिया ब्लैंक छोड़ते हैं, इसलिए लास्ट मोमेंट में आपके बहाने आगे आ जाते हैं, आपका ड्रीम पीछे हो जाता है। लेकिन आज मैं आपको कहना चाहता हूं, फॉलो करिए उस ड्रीम को, हर हाल में करना ही है। मैं आपको एक कड़वी सच्चाई बताऊं, इंडियंस की आदत क्या होगी, जितना है उतने में एडजस्ट होने की आदत पड़ गई। ये सबसे बड़ी कमजोरी है हमारे इंडियंस में। लेकिन अगर आज आपने यहां से अपने ड्रीम्स को फ्रंट लाइन में ला लिया, मैं एडजस्टमेंट की जिंदगी के खिलाफ आवाज उठाता हूं, मैं जितना है उसमें रहने के खिलाफ आवाज उठाता हूं, और मैं वो सारा काम करूंगा कि अब मेरे सपनों के आधार पर मेरी जिंदगी मैं खुद अपने दम पर जीऊंगा, अपने एडजस्टमेंट की जिंदगी को नहीं जीऊंगा। अगर आज आप अपने आप को तैयार करते हैं तो ये माइंडसेट आपको करना पड़ेगा आपके सपनों के लिए। यस, मैं कर सकता हूं, क्योंकि इस पूरी पृथ्वी पर, मैं बार बार हजारों बार कह चुका हूं, इस पूरी पृथ्वी पर एकमात्र वो इंसान है जो कामयाब कर सकता है आपको, वो है आप स्वयं। और एकमात्र इंसान है जो हरा सकता है, वो भी है आप स्वयं। आप अपने आप को आईने के सामने जाके खड़ा करो। अभी अगर नहीं कर पा रहे हो तो एक बार ऐसा करो, वीडियो मोड में आप मेरे साथ ही हाथ को ऊंचा करिए, हाथ को ऐसा करिए, ये समझ लीजिए आईना ही अपना, एक बार ऊंचा करिए, और उसको कांच में जो दिख रहा है जो व्यक्ति, उसको बोलिए, तेरे से तो मैं बेहतर हूं, मैं कर सकता हूं, तू नहीं कर सकता। एक बार लगाइए चमाटा अपने चेहरे पर। मैं आपको विश्वास के साथ बोल रहा हूं, आपके अंदर की इंसान जग जाएगी, आत्मा जग जाएगी, वो बोलेगा हाँ यार, वो आईने में खड़ा हुआ व्यक्ति रोक पा रहा है, अब उसको कभी नहीं देखना। आज ये बाहर जो खड़ा है ना, ये व्यक्ति करके दिखाएगा, करके दिखाएगा, करके दिखाएगा। बिल्कुल आज जुनून बना लीजिए, क्योंकि अगर आप नहीं देख पा रहे हैं आज भी अपने आप को आईने के सामने, और आप अगर मान लीजिए किसी चौराहे पर चले जाते हैं, मान लीजिए जैसे 4 रोड है, एक चौराहे पर, एक सर्कल पे, चारों दिशाओं में 4 रोड जा रहे हैं, एक रोड दिल्ली की तरफ है, एक बॉम्बे की तरफ है, एक अहमदाबाद की तरफ है, एक बेंगलोर की तरफ जा रहा है। आपको जाना कहाँ ये पता नहीं पड़ रहा है, तो आप वहां से कहाँ जाएंगे, गणेश जी बता पाएंगे थोड़ा मुझे।
अगर आपका गोल क्लियर नहीं है, आपका ड्रीम क्लियर नहीं है, उसके सामने आपको जाना कहाँ है, तो आप कहीं जा पाएंगे? नहीं सर। लेकिन ये अगर कोई आप किसी से वहां चौराहे पे खड़े खड़े भी पूछो कि मुझे जाना है, क्या आपको भेज देगा कोई भी? नहीं सर, नहीं बता पाएगा। हाँ, अगर आपका गोल है कि भाई मुझे यहाँ खड़ा हूं, यहां से मुझे दिल्ली जाना है, और दिल्ली जाने के लिए मैं 4 रास्ते पर कंफ्यूज हूं किधर जाना है, तो आप वहां से किसी से पूछेंगे तो आप बता पाएंगे, वो बताएगा तो आप जा पाएंगे। यानी कि अगर आपका गोल नहीं है जिंदगी में, तो कोई डायरेक्शन नहीं है आपकी लाइफ में। नो गोल नो डायरेक्शन। यस सर। बिल्कुल रियल, मैं आपको एग्जांपल के साथ बता रहा हूं। अगर आप राधिका होटल राउरकेला की जो चौराया है वहां पर आप खड़े हो जाएं, एक तरफ आपको रेलवे स्टेशन की तरफ रोड जाता है, एक तरफ मेन रोड की तरफ जाता है, एक तरफ स्टेडियम की तरफ जाता है, और एक तरफ रिंग रोड की तरफ जाता है। अब आप 4 सर्कल पे खड़े हैं और आपको वहां से यही पता नहीं कि मुझे जाना कहाँ है। आप चारों दिशाओं में घूम जाओ, वहीं चारों तरफ अपना राउंड सर्कल मार लो, लेकिन आप वहीं खड़े रहोगे, आप कहीं नहीं जा पाओगे। आज ऐसे बहुत सारे डायरेक्ट सेलर है अपनी टीम में, जिनको यही पता नहीं मुझे जाना कहाँ है। बिगिनर का बिजनेस कितना होता है यही पता नहीं है उनको। यही पता नहीं है कि मेरा अगर 25,000 का बिजनेस हो गया तो मेरे लेवल का नाम क्या है, मैं कौन से वाइटल लेवल पर हूं, ये भी पता नहीं। अरे जब आपको कुछ पता ही नहीं है तो आप अगला लेवल कैसे जाओगे? यानी कि नो गोल नो डायरेक्शन, और अगर नो डायरेक्शन तो नो एक्शन। अब आप वहां खड़े रहो ना, 24 घंटे खड़े रहो उस सर्कल पे, क्या आप दिल्ली पहुंच जाओगे? नो सर। नहीं पहुंच पाओगे सर, क्योंकि आपका कोई गोल ही नहीं है। गोल नहीं है तो डायरेक्शन प्रॉपर नहीं मिल रहा, डायरेक्शन प्रॉपर नहीं मिल रहा तो अब एक्शन ही नहीं है। आप वहीं खड़े रहोगे, चारों तरफ इधर उधर इधर उधर देखने में समय खराब करोगे। चाहे आप 1 महीना खड़े रहो, 1 साल खड़े रहो। आज भी ऐसे ऐसे डायरेक्ट सेलर हैं जो कहने से बोलते तो बड़े जोर से, सर 1 साल हो गया टीम में, कोई कामयाबी नहीं आती। अरे आएगी किससे सर? आपका डायरेक्शन क्या है, आपका गोल क्या है, आपने क्या एक्शन लिया अपने आप पे बताइए। और जब कोई एक्शन ही नहीं है तो उसका रिजल्ट कहां से आएगा सर? नो एक्शन मतलब नो रिजल्ट। आज आपको यहां से फैसला करना पड़ेगा कि मैंने अगर गोल बनाया है तो मैंने उसका डायरेक्शन मिलेगा, और मुझे डायरेक्शन मिलेगा तो मैं उसके ऊपर एक्शन करूंगा, और जब एक्शन करूंगा तो रिजल्ट आना 100% तय है। यानी दुनिया की कोई ताकत आपको डायमंड बनने से नहीं रोक सकती है सर। आप एक्शन बनाने के लिए, रिजल्ट बनाने के लिए पहले आपको गोल क्लियर करना पड़ेगा, तब जाके काम होगा। ये आपके पास 4 एग्जाम्पल है सर, मैं और इसको क्लियर करता हूं। विदाउट गोल इज एवरीथिंग जीरो, एवरीथिंग जीरो। एक पोस्ट में गणेश जी मेरे साथ आप बने रहना, मैं कुछ सवाल पूछूंगा, सभी पार्टिसिपेंट समझ पाएंगे। मान लीजिए एक एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस की जरूरत है, इमरजेंसी में मैंने कॉल किया, एम्बुलेंस वाले ने कॉल रिसीव कर लिया कि भैया अर्जेंट आप एम्बुलेंस लेकर आ जाओ, और इतने में ही मेरा मोबाइल का बैटरी ऑफ हो गया। अब क्या एम्बुलेंस वाला आ जाएगा मेरे पास? नो सर। भाई मैंने एम्बुलेंस वाले को कॉल भी कर दिया, एम्बुलेंस वाला अलर्ट भी हो गया, उसने हेलो हाय करके सब कर लिया, लेकिन मैंने ये बताने के पहले ही मेरा फोन ऑफ हो गया, या कोई भी कारण से मैं नहीं बता पाया कि उसको आना कहाँ है, तो क्या एम्बुलेंस आ पाएगी? नहीं। नो सर। रेलवे स्टेशन में बहुत सारी भीड़ है, टिकट काउंटर पे आप हाथ देके अंदर घुसा दो हाथ को भीड़ भाड़ में, भैया फटाफट टिकट दे दे तू, वो बोलेगा किसका, कहीं का भी दे दे टिकट, क्या वो दे पाएगा? नो सर। इतना करोड़ों रुपए का ये जहाज, ये शिप जो समुद्र में चलता है, अगर इसका संपर्क भी राडार से नहीं हो तो क्या ये समुद्र में चल पाएगा? नो सर। और ये गुम हो बिना जाएगा। एड्रेस वाला लिफाफा, कितना ही सुंदर लिफाफा, कलर डिजाइन करके शानदार, उसमें कुछ भी डाल दो, पैक करके आप उसको डाल के आ जाओ पोस्ट ऑफिस के डाक खाने में, जमा करा दो, या कोरियर में दे दो, या एयर मेल में दे दो, क्या ये डेस्टिनेशन पे जाएगा जब इस पे एड्रेस ही नहीं लिखा है? नो सर। यानी कि जब इन चीजों में ये लागू होता है तो वही चीज हमारे जीवन पर लागू होती है, वही चीज डायरेक्ट सेलिंग में लागू होती है, वही चीज हर जगह लागू होती है कि आपका जब गोल ही क्लियर नहीं है तो आप गोल के रिजल्ट कहां से ला पाओ? एक और एग्जांपल से समझाता हूं। ये 2 कंट्री के प्लेयर हॉकी खेल रहे हैं, बहुत ध्यान से समझना, आपको आरसीएम समझ में आ जाएगा। आप भी अभी इसी 1.5 बूंद में जीरो। ये दोनों प्लेयर, दोनों कंट्री के प्लेयर पूरी बॉल को, हॉकी बॉल को और हॉकी स्टिक से लेके कभी इधर कभी उधर, कभी उधर, लेफ्ट राइट ईस्ट वेस्ट, पूरा मैदान में घूम रहे सुबह से शाम तक। लेकिन मजे की बात है कि मैदान में दोनों साइड में गोल पोस्ट नहीं है। क्या ये मैच जीत पाएंगे दोनों में से कोई एक? नहीं सर।
यानी आप भी तो ऐसे ही कर रहे हो। जो साथी समझ पा रहे हैं, हाथ पैर तो मार रहे हो लेकिन पता नहीं कहाँ जाना है, गोल पोस्ट ही नहीं है। अरे ये तो इस तरह से खेल रहे हो, विदाउट गोल पोस्ट इज नो रिजल्ट। आप भी ऐसे ही गेम कर रहे हो। सर 1 तारीख को काउंसलिंग कर लेते हैं, आप तिरुपति सर करते हैं, गणेश जी करते हैं, गंगा जी करते हैं, टीम बोलती सर धमाल करने वाले हैं इस महीने हम। बिगिनर है ना, बिगिनर से सीधा हम ओपनर लाएंगे। अरे भाई लाएगा कैसे? तेरा गोल पोस्ट क्लियर है कि नहीं? तुझे पता है कि मेरी गोल पोस्ट किस साइड में और मेरी बॉल कितनी दूर है, और मुझे किस तरीके से, किस एक्शन प्लान से हॉकी स्टिक से उस बॉल को उठाना और गोल पोस्ट में डालना, ताकि वो गोल बन जाए और मेरा मतलब उसका जो नंबर है वो विनर नंबर में कन्वर्ट हो जाए। ये पता होना आपको जरूरी है। इसलिए विदाउट गोल पोस्ट इज नो रिजल्ट। जब तक आपका गोल क्लियर नहीं है कोई रिजल्ट नहीं आएगा। कितनी बड़ी बड़ी बातें कर लो, काम तो करना पड़ेगा। ये फाइनल है, काम तो करना पड़ेगा। आप उस देख लो, एक और उदाहरण आपको मैं ऐसे कई उदाहरण बता सकता हूं जिससे आप समझ पाएंगे। ये एक बहुत पुराने जमाने का पिक्चर है, आप इसको इशारे से समझ गए होंगे, लेकिन अगर आप नहीं समझ पा रहे तो अगले पिक्चर से समझा देता हूं। इस पिक्चर में दुर्योधन के साथ में उस पक्षी के ऊपर निशाना लगा ले लिए उस गुरु ने कहा कि भाई निशाना लगाओ, आपको उस उधर पेड़ पर क्या दिख रहा है? तो उस दुर्योधन ने कहा कि मुझे तो चिड़िया नजर आ रही है, पत्ते नजर आ रहे हैं, डालियां नजर आ रही है। भीम को बुलाया तो क्या नजर आ रहे हैं? भाई आम नजर आ रहे हैं। ऐसे सबको बुलाया गया, सारे बच्चे जो उस समय छोटे थे, किसी को कोई जो आंसर दिया उस आंसर से गुरुदेव प्रसन्न नहीं थे। लास्ट में अर्जुन को बुलाया गया। अर्जुन से पूछा तुझे क्या दिख रहा है? तो अर्जुन बोला साहब गुरुदेव मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा, केवल आंख दिख रही है पक्षी की। यानी कि उसका जो क्लियर था पिक्चर कि उस आंख पर तीर चलाना है, और उसको समझ में आ गया गुरुदेव को कि ये आगे जाकर के बहुत बड़ा धनुर्धारी बनने वाला है। यानी आपको आपका गोल क्रिस्टल क्लियर नजर आना चाहिए, तभी आप सक्सेस हो पाओगे। आप कोई भी आता है एक बाहर का आदमी जिसको आरसीएम का आर का मीनिंग पता नहीं, वो आपको आकर के सजेशन देता है और आप उसको मान लेते हो। और यहाँ पर 15 साल 10 साल 5 साल वाले एक्सपीरियंस होल्डर आपको बोलते हैं, उस बात पर विश्वास नहीं होता है। वाई? क्यों? क्योंकि आपका यहाँ कुछ लगा नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है। अगर आपको उसी तरह से धनुर्धारी बनना है और आंख में निशाना लगाना, तो आपको ये मानना पड़ेगा कि मैं जिस इंडस्ट्री में आया हूं और आरसीएम बिजनेस के साथ आया हूं, यहाँ मेरा कोलैबोरेशन 45% की पार्टनरशिप के साथ है। जिस दिन आप इस चीज को समझ जाओगे आपको आरसीएम समझ में आ जाएगा। और ऐसे समझने वाले सिर्फ 3% लोग हुआ करते हैं सर, 3% लोग। ये 3% लोग 97% लोगों को चलाते हैं। क्या आप 97% लोगों में रहना चाहते हैं या उन 3% में आना चाहते हैं? फैसला आपको करना है, डिसीजन आपको लेना है। परिवार आपका है, पत्नी आपकी है, बच्चे आपके हैं, माँ बाप आपके हैं, भविष्य आपका है, बुढ़ापा आपका है, फ्यूचर सिक्योरिटी आपको चाहिए, फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपको चाहिए, ड्रीम और नाम आपको बनाना है, पूरे इंडिया में फेमस आपको होना है, सिक्योरिटी आपको बनानी है। फैसला आज आपको करना होगा, इसी मीटिंग हॉल में करना होगा कि मुझे 3% लोगों में रहना है या 97% लोगों को, जो फॉलो करने वाले ही लोग होते हैं, फॉलो करके दुनिया छोड़ के चले जाते हैं, उनमें शामिल होना है। फैसला आपको करना है। चैट में लिख के बताएं, 3 में है तो 1 लिखें, 97 में 97 में है तो 2 लिखें। जल्दी से चैट में लिख के बताएं कि आप किस में शामिल होना चाहते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आपको मैं और एग्जांपल बता देता हूं। ये पेन है, ये पेन जिसको आप देख पा रहे हैं ना, ये पेन जब पॉकेट पे लगता है तो इसमें दिखता कितने परसेंट है गणेश जी? ये 3% लोग हैं और ये 97% लोग हैं। पेन का नीचे वाला हिस्सा 97% लोग हैं, पेन का ऊपर का हिस्सा जिससे पेन को आप पैक करके पॉकेट में लगाते हैं वो 3% वाला हिस्सा है। दुनिया को दिखते कौन है साहब? ये पेन कितने परसेंट वाला हिस्सा दुनिया में? हेलो। हाँ सर। हाँ सर, आवाज सुनाई नहीं दिया, थोड़ा सा कट के आया अभी। आप ये बताएं, ये पेन का नीचे वाला हिस्सा है 97% लोग हैं, और ये पेन का ऊपर वाला हिस्सा है ये 3% लोग हैं। ये 3% लोग 97% लोगों को पूरी दुनिया में चलाते हैं, इसलिए पूरे 3% लोग पूरी दुनिया पर राज करते हैं। ये याद रखें, ये पेन जब पॉकेट में जाएगा ये 97% हिस्सा दब जाता है और ऊपर का 3% वाला हिस्सा ही दिखाई देता है। आप कौन से हिस्से में शामिल होना चाहते हैं, ऊपर 3% वाले हिस्से में या ये 97% वाले हिस्से में? फैसला आपको करना है। 3% वाले में। कितने साथी 3% में आना चाहते हैं? कितने साथी 97% में जाना चाहते हैं?
अगर 3 में जाना चाहते हैं 1 लिखें, 97 में जाना चाहते हैं 2 लिखें। हमारे को होस्ट साथी देख पा रहे होंगे। जी जी, कितने % लोग जाना चाहते हैं सर? बहुत सारे साथी 3% दिख रहे हैं। 3% में जाने के लिए तैयार है? यस सर। तो 3% वाले लोग कंफ्यूज नहीं होते हैं, उनका माइंड क्लियर होता है, पिक्चर क्लियर होती है, उनको पूरा पता होता है कि मैंने ये काम स्टार्ट किया है तो इस काम को मुझे ही करना है। वो किसी से खैरात में काम नहीं लेते हैं, वो खुद करके दिखाते हैं। MDH के माशेदी हट्टी जो इस दुनिया में अभी नहीं है, अभी कुछ महीनों पहले वो इस दुनिया को छोड़ के गए, काम उन्होंने ही शुरू किया और 100 साल की कंपनी खड़ी करके MDH का नाम इंटरनेशनल ब्रांड बना के गए। कोई उनको खैरात में नहीं, मतलब बाप दादा, पिताजी, बड़े दादा, परदादा नहीं देके गए उनको विरासत में। इसलिए फैसला आपको करना है कि कंफ्यूज रह करके कभी भी आप 3% लोगों में नहीं आते, यानी नो गोल नो डायरेक्शन। आप अगर बिना गोल के जीवन जी रहे हैं तो आप होंगे टोटली कंफ्यूज। कैसे? ओ माय गॉड, ऐसा लग रहा है जैसे सारी धरती का काम मैं अकेला कर रहा हूं। आपका गोल है तो आप इतना एंजॉय करके उस काम को करेंगे, बिना गोल है इसको देखिए, जैसे पूरी धरती को इसी ने अपने सर पर ले रखा है। ऐसे अपनी टीम में बहुत सारे महारथी है, माशे। सर मैं इतना लगा हुआ हूं सर, मतलब मैं पूछो मत सर, इतना काम कर रहा हूँ ना सर, पूछो मत। जूम मीटिंग भी कर रहा हूँ, पता चला जूम में 4 आदमी नहीं मीटिंग में। सर मैं पूरी तैयारी से मैं पूरा रिटेलिंग में लगा हुआ हूँ, पता चलता है रोज का 5 रुपए का भी सेल नहीं करता, महीने का 5000 बीवी नहीं होता, क्या कर रहा है सर? मैं इतने कॉलिंग कर रहा हूँ, पता चला किसको कर रहा है? उसी को कर रहा है जो रोज फोन उठाता है। 1-2 बार फोन नहीं उठाया तो उससे फोन नहीं लगाता। ऐसे भाई तू कितना बड़ा काम कर रहा है, पहले अपने आप को चेक तो कर। तेरे काम करने से तेरा बिजनेस वॉल्यूम बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, ये पहले चेक कर। तू कितना कंफ्यूज हो गया, तू पूरी धरती का बोझ उल्टा तो धरती पे बोझ बन के बैठा हुआ, तू खुद सोच रहा है कि मैंने धरती को सर पे उठा रखा है। तो ऐसा कंफ्यूज वाला लीडर बनना है कि क्रिस्टल क्लियर गोल वाला लीडर बनना है? क्रिस्टल क्लियर वाला गोल लीडर बनना है सर। आज फैसला आपको करना है, क्योंकि व्हेन यू फोकस योर प्रॉब्लम यू लूज योर गोल। जब भी आप काम करते करते, अगर 1 तारीख को आज आपका माइंड सेट हो रहा है, काम करते करते 21 तारीख को अगर आपने प्रॉब्लम पर बात करना शुरू कर दिया ना, सारा किया हुआ 20 दिन का जीरो हो जाएगा। ये मेरा 15-16 सालों का अनुभव है। व्हेन यू फोकस योर प्रॉब्लम यू लूज योर गोल। जिस दिन आप प्रॉब्लम पर फोकस कर दोगे उस दिन आपका गोल खत्म हो जाएगा। लेकिन उसी के विपरीत व्हेन यू फोकस योर गोल यू लूज योर ऑल प्रॉब्लम्स। आपका फोकस केवल गोल पे होना चाहिए सर। कोरोना क्या, कोरोना के बाप भी आ जाए तो भी मेरा गोल कोई नहीं बिता सकता, ऐसा आपका लक्ष्य होना चाहिए। अरे 5 आदमी ना कर दिए और आप पंचर हो गए, भाई क्या गोल बनाया आपने सर? आप काहे के लीडर हो सर? लीडरशिप के नाम पर आपको सोचना चाहिए कि मैं लीडरशिप के वैल्यू के लायक भी हूं क्या, लीडरशिप वर्ड की वैल्यू के लायक भी हूं क्या? 4 आदमी ने बोल दिया कोरोना अभी घर में बैठे नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। अरे सर, दुनिया में पत्थर के नीचे से पानी निकाला जा सकता है, तो या तो इंसानों से बिजनेस निकालना है, कौन सी बड़ी बात है सर? मिरेकल आप लोग कर सकते हैं सर। करने वाले के अंदर जुनून होना चाहिए, करने के वाले के अंदर आग होनी चाहिए, करने के वाले के अंदर ये होनी चाहिए फीलिंग कि आई एम ए लीडर, मैं लीडर हूं। पूरी दुनिया खत्म हो जाए, अगर लीडर जिंदा है वापस बिजनेस को खड़ा कर सकता है, ये आज आपके अंदर होना चाहिए। व्हेन यू फोकस योर गोल यू लूज योर ऑल प्रॉब्लम्स, एंड व्हेन यू फोकस योर प्रॉब्लम यू लूज योर ऑल गोल्स। डिसीजन आपको करना है, आप फोकस प्रॉब्लम पे करना चाहते हैं या आपका फोकस केवल और केवल आपका गोल होना चाहिए? ये निर्णय आज आपको करना है, फैसला करिए। सर सवाल पूछूंगा, आप वापस मेरे साथ बनेंगे। 2 पिक्चर दिख रही होगी आपको, एनीवन जो भी कोहोस्ट है प्लीज। हाँ जी सर दिख रहा है। क्या पिक्चर किसका है सर? एक तो ताजमहल है, ताजमहल का, एक हवा महल है। वेरी गुड, कांग्रेचुलेशन तिरुपति सर को, क्योंकि ये पिक्चर मैंने जानबूझकर डाली थी, बहुत सारे साथियों को इसका नाम पता नहीं, भूल गए। ये हमारे राजस्थान की शान है, जयपुर का हवा महल है, एक आगरा की शान है ताजमहल। मेरा सवाल आपसे, ये दोनों जो पिक्चर आपको दिख रही है ये सबसे पहले कहां पर बनी?
कोई बताएगा? दिमाग में। वेरी गुड सर। सबसे पहले सपने में आई सर ड्रीम्स, कि हाँ ऐसा एक मेरे को कुछ ऐसा बना के जाना है जो सदियों सदियों तक याद रहे। वो पिक्चर जब उसके दिमाग में पिक्चर हुई तो वो पेपर में आई बाद में, उसके बाद उस पर एक्शन हुआ और उसके बाद आपके सामने आज ये रिजल्ट है। सेम थिंग्स आपको डायरेक्ट सेलिंग में काम करती है। आपका जो भी सपना है आप उसको ड्रा कीजिए, ड्रीम सपने को देख रहे हैं ना, उसको इमीडिएट पेपर में आपकी डायरी में नोट करिए, ड्राइंग बनाइए उसकी, कैसा कलर। मान लीजिए आपको कार खरीदनी है, कार भी कौन से ब्रांड की खरीदनी। मेरा एक प्रोग्राम हुआ था, आपने देखा होगा, उसमें मैंने कई सारे ब्रांड लिखे थे, वर्ल्ड के बेस्ट ब्रांड से लेकर टॉप लैम्बोर्गिनी और BMW सारे ब्रांड उसमें डाले थे। कौन से ब्रांड की गाड़ी लानी है, फिर कौन से कलर की गाड़ी लानी है, कौन सा मॉडल लाना है और उसको किस तारीख को लाना है, कौन से समय पर लाना है, ये सारा पेपर में आपको उतारना है। उसका वैल्यू कितना होना चाहिए और उसके कंपैरिजन की गाड़ी मार्केट में कौन सी उस डेट तक आ सकती है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि मेरा गोल जो है उससे अगर बेटर वो गाड़ी है तो मेरा ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी ये क्लियर होगा, नहीं तो वही गाड़ी मेरे फाइनल होगी। फिर उसके ऊपर एक्शन, इतना दमदार तरीके से एक्शन करिए कि वो रिजल्ट में जिस तरह ये पिक्चर आपको स्क्रीन पर दिख रही है वो गाड़ी आपके घर में, आपके प्रांगण में, आपके आंगन में खड़ी हुई नजर आए, वो ही रियल गोल होता है, वही रियल ड्रीम होता है, वही रियल एक्शन होता है और वही रियल रिजल्ट होता है। इसलिए आज आप फोकस करें, डिजायर और ड्रीम्स कन्वर्ट इनटू द गोल। अगर आप ये चाहते हैं कि ये गोल में कन्वर्ट हो, आपकी बर्निंग डिजायर, आपके ड्रीम्स जो गोल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो इन 6 पॉइंट्स को आप सपनों में बसा लीजिएगा। सबसे पहला आपका गोल टाइम फ्रेम होना चाहिए। टाइम फ्रेम, समय सीमा निर्धारित करना ही पड़ेगा, टाइम का उसको फिक्स करना ही पड़ेगा। मुझे रॉयल्टी जाना है, अरे भाई जाना कब है? 2030 में, 2035 में, 2050 में? तब तक लटका भटका पड़ा रहेगा। अब तो माइंड को सेट करो भाई। आप आईने के सामने देखो, आपका चेहरे पर जइयां छाने लग गई, चेहरा लटकने लग गया, 50 के लगभग जाने लगे हो, बुढ़ापा आने लगा है। आप कब अपने सपनों को पूरा करोगे? अगले जन्म में? लिखो, इसके ऊपर डेट लिखो, टाइम लिखो, क्या कब पूरा करना है और उस पर एक्शन प्लान बनाओ, उसका डायरेक्शन बनाओ कि मुझे मेरा बिजनेस किन किन स्टेटों में फैलाना है, मेरी लिस्ट कितनी बड़ी है, मेरी टीम की लिस्ट कितनी बड़ी है, उस पर एक्शन कितना हो रहा है, मेरी टीम में कितनी बड़ी तैयारी हो रही है। ये फोकस आपको करना पड़ेगा, तब उसका डायरेक्शन आएगा। और डेडिकेशन और कमिटमेंट से आपको लगना पड़ेगा सर। कोई आपको पड़ोसी कहने नहीं आएगा उठो जागो मेरे प्यारे भाइयों आपके सपने बाकी है, कोई भी नहीं कहने आएगा। आपको 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 खुद को जागना पड़ेगा, कमिटमेंट आपको खुद को पूरा करना पड़ेगा। उसके बाद डिसिप्लिन तरीके से आपको उस पर काम करना पड़ेगा। वे ऑफ वर्किंग आपका पूरा प्रॉपर डिसिप्लिन से होना चाहिए। मतलब मीटिंग करना मतलब करना है यार, क्या उसके लिए रोज रोज मुझे कहना पड़ता है कि भाई आपकी जूम मीटिंग चल रही है कि नहीं चल रही है? बार बार कहना पड़ता है। अरे आपने खाना खाया, किससे पूछ के खाया? अपलाइन से फोन करके पूछा कि भाई खाना खा लूं? चाय पीनी, आपको सुबह उठते ही चाय कॉफी की तलब लगती है, अपलाइन से फोन करके पूछा कि चाय पी लूं, कॉफी पी लूं क्या? वो तो आप मर्जी के मालिक हो, दिन में एक नहीं, दो नहीं, 3 पी लेते हो। क्यों भाई? जिसको नहीं पीना है, जिस काम को नहीं करना है, उसको बिना पूछे 3-3 बार कर लेते हो। और जो काम अपलाइन बार बार चिल्ला चिल्ला के, गला फाड़ फाड़ के बताती है कि ये तू कर ले, तेरे जीवन में सपने सच हो जाएंगे, तेरा जीवन आनंद में हो जाएगा, तेरे बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा, वहां पर आप क्वेश्चन मार्क लगाते हो। वाई? सोचो, अपने आप पर सोचो, खुद पर। ऐसा कौन सा ऐसा दुनिया में साथी है? सगा भाई भी आज आपकी कामयाबी को नहीं चाहता सर। सगा परिवार के जो अगर परिवार के सदस्य है ना, वो भी आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहता है। यहाँ पर यही मैं एकमात्र इंडस्ट्री है ना जहां पर एक अपलाइन आपका हाथ पकड़कर अपलाइन जहां तक पहुंचा है वहां तक आपको ले जाने की ताकत रखता है। इसलिए वो बार बार कहता है कर डालो, जो मैंने किया है वो मैं आपको कह रहा हूँ, कर डालो। और डिसिप्लिन तरीके से करो सर, और डील फाइनल करो सर, आर पार की डील। अगर मैंने डील फाइनल कर दी मतलब डन, फिर उसमें कोई बहाना नहीं होना चाहिए। एक बिजनेसमैन जो डील करता है ना, उसके बाद कितना ही करोड़ों का लॉस हो जाए, बिजनेसमैन पीछे नहीं हटता है। आप बिजनेसमैन हो, बीइंग ए बिजनेस माइंड, आप इस डील को, जो आपने ड्रीम लिखा है उसके डेट लिखी है, आपने टारगेट प्लान किया, कमिटमेंट किया, डिसिप्लिन से वर्किंग कर रहे थे, उसको डील को फाइनल करके ही कंप्लीट करो, देन वो आप आगे बढ़ोगे। पॉजिटिव एंड रियलिस्टिक, आपका ड्रीम क्लियर होना चाहिए। बिल्कुल, यस आई कैन डू इट, इस दुनिया में मैं ही ये कर सकता हूँ, इसलिए ये मैंने ड्रीम बनाया है।
ऐसी सोच आपके अंदर होनी चाहिए और ड्रीम रियल बनाइए, स्टेप बाय स्टेप के बनाइए। इनकम अगर आपकी 10,000 की है तो आप अगले 6 महीने में इस इनकम को आप 1 लाख तक ले जा सकते हैं या 50,000 तक ले जा सकते हैं। उस हिसाब से आप अपने ड्रीम बनाइए। ऐसा नहीं है कि मेरे को 40 लाख का घर खरीदना है और अभी अकाउंट में कितना आ रहा है, 638 रुपया। वो ड्रीम रियल नहीं है सर। उस ड्रीम को 20 साल लग जाएंगे, क्योंकि आपकी इनकम उस ड्रीम तक पहुंचने के लिए रास्ता नहीं खोल रही है। हाँ, आपने पहले आपको 5 लाख 10 लाख वाला घर प्लान करना है, तब आप उस 638 की इनकम को आप 60,000 की इनकम तक ले जा पाएंगे और आप उसकी ईएमआई चुका पाएंगे। इसलिए रियल ड्रीम बनाइए और या तो आप सफल बनोगे या ऊपर जाओगे या नीचे जाओगे। मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ एक पहाड़ का। सवाल का जवाब दीजिएगा। आप एक पहाड़ पर साइकिल चला रहे हैं। यस सर। एक पहाड़ है, बहुत तिरछा पहाड़ है, जैसे आप राउरकेला में वैष्णो देवी मंदिर जाते हैं, उस तरह का पहाड़ है जिसपे सीढ़ियां नहीं है, एक छोटी पगडंडी है, उस पर आपको साइकिल चला के जाना है, उस पहाड़ के ऊपर चढ़ना है जी। क्या आप ऊपर जाओगे या नीचे आओगे? 2 ही काम हो सकते हैं, तीसरा तो कुछ नहीं होगा ना। नहीं, कुछ नहीं हुआ दूसरा। ठीक उसी तरह से ये नेचर है, प्रकृति भी आपके दिमाग के अंदर वो बीज बोती है, कामयाबी का बीज बोती है। हाँ, अगर आप उस पर चलोगे तो ये तो निश्चित है, या तो आप वहां तक पहुंच पाओगे या वहां तक का अनुभव आपको मिल जाएगा। ठीक उसी तरह से जैसे कि एक किसान खेत में बीज लगाता है, और बीज अगर वो किसान मना कर दे कि मैं इस बार खेत में बीज नहीं डालूंगा, फिर भी उस खेत में कुछ ना कुछ प्रकृति बो देती है, घास फूस ही बो देती है, लेकिन होता है या नहीं होता है? होता है सर। यानी कि प्रकृति, आप नहीं चाह रहे हो कि मेरा इस साल मूड नहीं है फसल करने का, बीज नहीं डालूंगा, फिर भी उस खेत में कुछ ना कुछ उग जाएगा। पानी को आप कितना ही तेज गर्म कर लो और फिर गैस बंद कर दो, क्या वो गर्म पानी रहेगा? नो सर। यानी कि प्रकृति उस पानी को वापस नेचुरल मोड में लेकर आएगी। ठीक उसी तरह से कार, घर, आपका पिल लेवल, आपका पैसा, आपकी पर्सनैलिटी, आपका नॉलेज, इन सबको गोल बनाकर अगर आप बढ़ाते रहोगे डे बाय डे और उस पर आगे चलते रहोगे, अगर नहीं चलोगे तो नीचे आना तय है। ये सब काम प्रकृति अपने आप कर देती है, आपका इंतजार नहीं करती। अगर आप आरसीएम में रॉयल्टी अचीवर बनते हो तो आप टेक्निकल पे जा सकते हो, आप चलते रहोगे तो, वरना रॉयल्टी से भी आप नीचे आ जाओगे लीडरशिप पे। प्रकृति आपको अपने आप वापस नेचुरल मोड पे लाके छोड़ देगी कि भैया तेरी सोच नहीं उस लायक, तेरा अगर विश्वास नहीं है, तेरा उस लेवल पर जाने का इरादा नहीं है, तू वापस जैसा इस धरती पर आया था वैसा बन जा। अब फैसला आपको करना है कि आपको रॉयल्टी पे जाना है, टेक्निकल पे जाना है, एमराल्ड पे जाना है, स्टार एमराल्ड पे जाना है, डायमंड जाना है, या आपने जो अभी तक लेवल बनाया उससे नीचे आना है। फैसला आपको करना है। जूम की धूम, अभी मौका है सर। यदि आप आज के समय में भी लोगों को उनके घर से जूम पर नहीं ला पा रहे हो तो फिजिकल मीटिंग में आप क्या ला पाओगे सर? फैसला आप करो, सोचो, थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालो। अरे आज जो इंसान, पूरा हर आदमी घर में बैठा है, बहानों की लिस्ट तो हर व्यक्ति के पास है सर। मेरे पास भी बहाने थे, मैं क्यों 1 तारीख से 6 तारीख तक लगातार मीटिंग शेड्यूल डाले मैंने, बिना किसी से पूछे। किसी ने मुझे बोला कि सर आपकी मीटिंग चाहिए? किसी ने नहीं बोला। मैंने अपनी मर्जी से, क्योंकि मुझे मेरी टीम की चिंता है, मुझे मालूम है कि इस जून महीने में क्यों जरूरी है जगाना, क्यों इस महीने में वो ताकत है, हो सकती है कि इस महीने में मिरेकल हो सकता है। इसलिए मैंने पूरी एनर्जी, वो सारा बेस्ट देने का प्रयास कर रहा हूं जिससे आपके अंदर की अंतरात्मा जगे। अगर अब भी आप नहीं जग पा रहे, इस जूम की धूम को नहीं मचा पा रहे, इस जिंदगी की फिर आप दूसरी बड़ी गलती कर रहे हो जो आपको आने वाले समय में बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है। इसलिए सीरियसली प्लान करें, जूम पर धूम को फोकस करें। कामयाबी का दूसरा सिद्धांत है खरीदना, परचेज। अरे आरसीएम में 600 प्रोडक्ट बोलते हैं, हम 700 प्रोडक्ट बोलते हैं। किसके लिए बोलते हैं सर? पड़ोसी के लिए, सामने वाले गेस्ट के लिए, हमारे लिए नहीं है वो। 100% प्रोडक्ट यूज, नो एक्सक्यूज। 6 बेसिक का पहला रूल ये कह रहा था, वो रूल पहले खुद को इंप्लीमेंट करना होता है। इसलिए जो प्रोडक्ट आपके आसपास के स्टोर पर अवेलेबल है, पहले आप खुद उनको खरीदो, चाहे वो आपके घर में यूज आता है या नहीं आता। 1 पीस ही खरीदो, लेकिन उसको खरीद के यूज करो। अरे कल आपकी डाउनलाइन में कोई ऐसा डायरेक्ट सेलर ज्वाइन हो जाता है जो वो प्रोडक्ट खरीदना चाहता है, अगर उस प्रोडक्ट के बारे में आपसे कोई क्वेरी कर ली और आप उस प्रोडक्ट को नहीं ला रहे, क्या जवाब देंगे? सोच के देखो माय डियर फ्रेंड्स। आपके पास केवल एक ही बहाना होगा, सर ये नंबर है अपलाइन का, आप उससे कांटेक्ट कर लो। वो व्यक्ति आपसे ज्यादा समझदार है, वो यही बोलेगा, थैंक यू, मुझे आपके साथ काम नहीं करना।
इसलिए पहला सिद्धांत मैंने बताया सीखना, और दूसरा सिद्धांत का पहला रूल बता रहा हूं खरीदना। 100% प्रोडक्टिव। आज भी मैं ऐसे ऐसे डायरेक्ट सेलर के नाम, मैं अभी नाम नहीं खोलना चाहता, ये समझदार को इशारा काफी। आज भी ऐसे ऐसे डायरेक्ट सेलर हैं जिनको 30 तारीख को फोन करके बोलना पड़ता है, भैया तेरे नीचे 50,000 का बिजनेस है, 70,000 का बिजनेस है, खरीदारी कर ले। वो पूछता कितने की करूं? एहसान कर रहा है मेरे सर के ऊपर वो खरीदारी करके। जैसे 300 दिन घर में भूखे रहते हैं, उपवास रहता है, कुछ नहीं खाते, पानी पी के जिंदगी निकाल रहे हैं। सॉरी टू से माय फ्रेंड्स, बुरा लग रहा होगा, लेकिन मैं आज आपकी आत्मा को जगाना चाहता हूं। क्यों आप इंडस्ट्री में आए हो? क्यों आरसीएम बिजनेस साइन अप किया है? अगर आप 100 रुपए की 200 रुपए की खरीदारी कर रहे हो, इससे बढ़िया आप डायरेक्ट सेलर आईडी रिजाइन कर दीजिए। कोई जरूरत नहीं, आपके सपने नहीं है, आप उन सपनों को आग लगा के बड़ा करना नहीं चाहते, आप उन सपनों को पंख नहीं लगाना चाहते, आप कामयाबी पर जाना नहीं चाहते। आप सोचते कामयाबी मेरी डाउनलाइन ला करके दे दे। अरे घर में कुछ प्रोडक्ट है नहीं, डिस्प्ले वॉल का कोड लेके अगरबत्ती लगा रहे हैं फैमिली पैक वाली, और डिस्प्ले वॉल के कोड में 0 बीवी का स्टॉक है, 0 रुपए का स्टॉक है। वो डिस्प्ले वॉल क्यों आपने कोड खोला? सोच के देखिए, जब खरीदने की आपको ताकत नहीं है। अरे सर, एक गाय भैंस जो दिमाग नहीं रखता ना, एक जानवर, वो भी 30 दिन का अगर गाय चारा खाती है ना, वो भी 4 से 5 हजार रुपए का चारा खा जाती है। क्या आप उनसे गए बीते हो? नहीं, बस बहाने तलाशते हो कि कैसे अभी बच जाए इस महीने, अगले महीने देखेंगे। इससे काम नहीं होता है। एक दुकानदार अगर बिजनेसमैन अगर बिजनेस ओपन करता है, पहले उसमें इन्वेस्टमेंट करता है लाखों रुपए, 5 साल तक उसमें टिकता है, अपने पांव और शरीर को और आत्मा को वहां लगाता, तब जाके कुछ आता है। यहाँ पर केवल आपको 10-20 हजार का स्टॉक लेना है, 5,000 बीवी डायमंड क्लब करना, कर डालो, फिर बेचना। शर्म किस बात की सर? जब टाटा बेच सकता, आम बाटा बेच सकता चप्पल, तो हम किस खेत की मूली है सर? उन्होंने शर्म नहीं की। इतना बड़ा टाटा ग्रुप, इतना बड़ा बाटा ग्रुप, इतना बड़ा अंबानी ग्रुप, जब उनको आम और चप्पल और लोहे का कारोबार करने में शर्म नहीं आ रही है, तो आपको क्यों शर्म आ रही है सर? आपके पास इतने मिरेकल प्रोडक्ट है, पूरी ताकत लगाओ। गामा जैसे प्रोडक्ट है, गामा ओरिजिनल जैसा प्रोडक्ट है आपके पास। न्यूट्रिशन इतना वर्ल्ड बेस्ट प्रोडक्ट है, हरित संजीवनी जैसा ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है। दम लगा दो सर, एक बार बेचने पे फोकस करो। और तीसरा, जोड़ने पर। इस इंडस्ट्री में जितनी जोड़ बढ़ाओगे, नंबर ऑफ गेम्स वही है सर। जितनी बड़ी टीम होगी, उतना बड़ा आपका लेवल होगा। मैं आपको चीख चीख के बोल रहा हूं, ज्वाइनिंग पर जिसने काम करना बंद कर दिया कि मैं बड़ा लीडर हो गया हूं, मैं पर्सनल ज्वाइनिंग नहीं करूंगा, तो उसके लिए उसने अपना कामयाबी का रास्ता खुद ब्रेक कर दिया है। इसलिए आज से नियम बना लीजिए, 1 जून 2021 से मैं स्वयं खुद से संकल्प करता हूं कि मैं खरीदना, बेचना, जोड़ना, इन तीनों सिद्धांतों पर खुद पहले काम करूंगा, फिर टीम को कहने का अधिकार रखूंगा। 1 तारीख को सुबह अपना डायमंड क्लब का डिस्प्ले वॉल से बिल काटो, स्क्रीनशॉट ग्रुप में डालो। अरे सुबह से शाम तक ग्रुप में केवल एक ही बोछार होनी चाहिए, मेरा हो गया आपका कब, मेरा हो गया आपका कब, मेरा हो गया आपका कब। अब क्या है, 29 दिन बेच डालो, करना क्या है, फिर जोड़ने लग जाओ जिनको बेच रहे हो उनको। मौका आपके पास, आप करना नहीं चाहते हो, इसलिए आप यूजर बनिए, आप सेलर बनिए, आप ज्वाइनिंग को बढ़ाइए, ज्वाइनिंग में धीरे धीरे वाइटल लेवल निकालिए, वाइटल लेवल के बाद आपकी रॉयल्टी क्रिएट करिए, और फिर उसको मैनेजमेंट करना सीख जाइए। इस इंडस्ट्री में रॉयल्टी लेवल आने के बाद एक लेवल आता है जिसको टेक्निकल लेवल कहा जाता है, वहां से आप टीम मैनेज करना सीखिए। गिले शिकवे हटाइए। कौन व्यक्ति आपको डायमंड बना सकता है ये नहीं पता, इस इंडस्ट्री में कौन विजेंद्र सिंह राठौड़ बन सकता है ये नहीं पता, कौन सुरेंद्र वत्स बन सकता है ये नहीं पता। आपकी डाउन में एक मुकेश कोठारी भी होगा, लेकिन आपको उसे ढूंढना पड़ेगा, आपको मैनेजमेंट करना पड़ेगा कि यस उसमें पोटेंशियल है, मैं उसके साथ काम करूं। वो ए में है, बी में है, बी की बी में है, बी की बी में है, कोई फर्क नहीं पड़ता है सर। एक कुएं में 10 जगह से पानी आता है तब कुआं भरता है। आप एक कुएं के एक एरिया से जब पानी आ रहा है उससे आपका कुआं कभी लाइफ टाइम भरा नहीं रहेगा। इसलिए पूरा माइंड सेट करिए, जहां से पोटेंशियलिटी बढ़ती है वहां पर फोकस कर दीजिए, मैनेजमेंट करना सीखिए। आपका मल्टीप्लाई पॉइंट्स क्या है? 0 बीवी परचेजर जो अभी तक पड़े, कॉलिंग बढ़ाइए सर। आप करते क्या है, केवल उन लोगों को 10-20 लोगों को कॉल करते हैं जो रोज फोन करते हैं। अरे उनको क्या, उनको एक्टिविटी करिए, फॉलो अप करके छोड़ दीजिए। लेकिन मेन फोकस है 0 बीवी परचेजर जो आपकी टीम में आ तो गए लेकिन किसी भी कारण से वो परचेज बंद कर दिए। आपका लीडरशिप तभी कहलाएगा जब आप उनको वापस एक्टिव कर देंगे। बिलो 1000 बीवी, जिनका 1000 बीवी से कम है उनको 1000 बीवी पे लाना है। न्यूट्रीचार्ज का जो 0 बीवी जिनका कभी खरीदारी नहीं होता है उनको न्यूट्रीचार्ज के 500, 1000, 2500 बीवी में लाना है। नॉट इन नेटवर्किंग, जो नेटवर्क डेवलप नहीं कर रहा है उनके नेटवर्क की लिस्ट क्रिएट करके उनके साथ जूम मीटिंग करके
खुद को करना पड़ेगा सर। जैसे मैंने बोला, आप बोल के फ्री हो जाओगे, काम नहीं चलेगा। पहले खुद को एक्शन प्लान में लाना पड़ेगा। ये सारे काम जो मैं आज आपको बता रहा हूँ, ये मैं खुद करके फिर आपको बताने का अधिकार रखता हूँ। बिना बताए मैं नहीं करता हूँ। वाइटल पिन अचीवर से आप अलग बात करिए, उनका लेवल चेंज करने के लिए माइंड सेट करिए। डिस्प्ले वॉल को तो जैसे सांप सूंघ गया। पिछले 1-2 महीने से डिस्प्ले वॉल की संख्या धीरे धीरे कम हो रही है। भाई क्यों? हम एक तरफ तो बोलते हैं प्लान के अंदर की विश्व का सबसे बड़ा माइक्रो डिलीवरी सिस्टम, और दूसरी तरफ हमारा फोकस ही नहीं है। मैं बार बार कहता हूं कि कंपनी के फोकस के हिसाब से आप अपना फोकस करोगे तो कामयाब बनोगे। आप गलती क्या करते हो, सिस्टम को तो सुनते हो लेकिन दिमाग अपना खुद का चलाते हो, इसलिए आपकी कामयाबी वहीं पर अटकी पड़ी है, चिपकी पड़ी है, आगे नहीं बढ़ रही है। इसलिए आज से संकल्प लीजिए, कंपनी के सिस्टम के, अपलाइन के सिस्टम के हिसाब से हमें काम करना है, तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। टारगेट काम क्या हमारा, इस महीने का फोकस क्या रहेगा, अपनी दुकान यानी डिस्प्ले वॉल को पूरा पूरा टारगेट लेना है। लिखो कितनी अपनी दुकान या डिस्प्ले वॉल में खुलवाऊंगा, मेरी टीम खोलेगी। डायमंड क्लब इस महीने कितनी संख्या बढ़ाएंगे, और कितने जो डिसकंटिन्यू हो गए उनको वापस रिस्टार्ट करेंगे। वाइटल लेवल इस महीने नया कितना निकालने वाले हैं, रॉयल्टी, टेक्निकल, डेली प्रोडक्ट ट्रेनिंग, सेमिनार, यूट्यूब पे, जूम पे, और अपना सेलिब्रेशन, छोटे छोटे ग्रुप के सेलिब्रेशन, ये टारगेट बनाइए। तो आपके रिजल्ट आने वाले हैं, वरना आप केवल बातें रह जाएगी। आपकी प्रोडक्टिव वर्किंग क्या है, ये है प्रोडक्टिव वर्किंग। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फॉलोअप बढ़ाना पड़ेगा। आप जब तक फॉलोअप नहीं बढ़ाएंगे, रिजल्ट कहां से आएगा? 5 लोगों से बात कर लिए, भैया तेरा डायमंड नहीं हुआ, कर ले, ऐसे नहीं होता है सर। उसको जब तक डायमंड क्लब कर लिया तो उसका प्रोडक्ट सेल करने में आपको सपोर्ट करना है। आप फुल टाइमर आरसीएम बिजनेस के अंदर अपना कैरियर ढूंढ रहे हैं और आप 8 घंटा आरसीएम को नहीं देते हैं, इसका मतलब आप आरसीएम के साथ टाइम पास कर रहे हैं। रिटेलिंग बढ़ाइए। आपके डेली 5 प्लान शो होने चाहिए सर। अभी तो लॉकडाउन है, अरे जब वीकली 5 प्लान तब बोला गया था जब फिजिकल हम कोई और एक्टिविटी करते थे। आज हम घरों में बंद हैं, डेली के 5 प्लान शो शुरू कर दीजिए। होम मीटिंग, जूम मीटिंग, फिजिकल, डिजिटल, जो पॉसिबिलिटीज है। हेल्थ अवेयरनेस के हम डिजिटल आप कर सकते हैं, जूम पे कर सकते हैं। प्रोडक्ट नॉलेज, आप प्रोडक्ट ट्रेनिंग दीजिए लोगों को। एक एक प्रोडक्ट का पावर कितना बड़ा है, ये एनर्जी रिफ्रेशर के बारे में अगर 1 घंटा बात करें तो भी कम पड़ता है, लेकिन किसी को पता ही नहीं। खाली एनर्जी ड्रिंक है, आम का, अनार का जूस है, अंगूर का जूस है, पी लो। अरे भाई इसका क्या कंटेंट है, क्यों बनाया है, इसको बनाने के पीछे कंपनी का लॉजिक क्या है, थॉट प्रोसेस क्या है, इसको पीने से उसके जीवन में क्या प्रभाव पड़ सकता है, बिजनेस पे क्या प्रभाव पड़ सकता है, ये आप ट्रेनिंग देंगे ना। 1 सप्ताह का दिन एक प्रोडक्ट ट्रेनिंग पर फिक्स करो, ताकि आपके टीम में प्रोडक्ट ट्रेनर तैयार हो, और जितने प्रोडक्ट ट्रेनर तैयार होंगे उतना ही आपका बिजनेस बढ़ने वाला है। अटेंडिंग एंड प्रमोटिंग डेली प्रोडक्ट ट्रेनिंग एंड सेमिनार ऑन यूट्यूब एंड जूम। आपको प्रमोशन करना सीखना है सर। जब तक आप प्रमोशन करना नहीं सीखेंगे, आपके नंबर ऑफ गेम्स का जो स्लाइड मैंने नंबर 1 स्लाइड पे बताया था कि ये नंबर का गेम है, आपके नंबर कभी नहीं बढ़ने वाले हैं। अगर एक टेक्निकल अचीवर आप बन रहे हैं, आपका ड्रीम है कि मैं आप टेक्निकल बनने वाला हूं, और आपकी खुद की मीटिंग हो, और उस मीटिंग में अगर 100, 150, 200 लोग आप इन्वाइट नहीं कर पाते हो, आपकी अपलाइन की कोई मीटिंग हो रही है, आप उस अपलाइन की मीटिंग को तवज्जो नहीं देते हो, प्रमोट नहीं करते हो। अगर आप प्रहलाद सर आपको मीटिंग दे रहे हैं, या संजीव गोयंका जी मीटिंग दे रहे हैं, या आपका अपलाइन में आर के चांद साहब मीटिंग दे रहे हैं, या सुकांति मैम की मीटिंग ले रहे हैं, या आप मेरी ले रहे हैं, तो अगर आप हमारी अप्लायंस की वैल्यू और वर्थ और विजन को आप प्रमोट नहीं करेंगे, आपके टीम में प्रमोशन करना कोई नहीं सीखेगा। आपको कौन से चैनल को कब प्रमोट करना ये भी सीखना आना चाहिए, कि जूम मीटिंग कौन सी मीटिंग है, तो हजारों होगी, वो करना ही पड़ेगा। आप ये बोलते ना साहब दिन भर मीटिंगों में थोड़ी लगे रहेंगे, मैं ये नहीं कहता, लेकिन कौन सी मीटिंग को कब प्रमोट करना ये सीखना आपको आना चाहिए, और उस मीटिंग का प्रमोशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने रात को 9 बजे का टाइम इसीलिए रखा हुआ है, हम चाहते तो दिन में भी रख सकते हैं, अभी फ्री है, लेकिन रात को 9 बजे कोई बहाना नहीं रहता है, सब व्यक्ति फ्री हो जाते हैं, 9 बजे आसानी से अपना माइंड सेट कर सकते हैं। आपको फॉलोअप करना सीखना, होम मीटिंग, ज्वाइनिंग, नेटवर्क, यूजर सेलर और बिजनेस, इस पूरी स्क्रीन को आपको संजीव गोयंका सर ने बहुत बारीकी से समझाया है। मैं पुनः इसको आपके बीच में लाया हूं, लेकिन आपका स्क्रीनशॉट ले ले। ये 6 बेसिक पॉइंट आपको डेली एक्टिविटी में लाने पड़ेंगे, तभी आप बड़े बिजनेस की तरफ जा पाएंगे। और विन विन फॉर्मूला अगर आपके जीवन में अपनाना चाहते हैं, ये 7 दिन का 7 मिशन जो सर ने बनाया है, इसको किसी भी कीमत पर आप अभी तक शुरू नहीं कर पाए, मुझे मालूम है। बोलते जरूर हो लेकिन करता कोई नहीं है। आज तक आपने किसी ने शुरू नहीं किया है। जब मंडे को मिशन है हमारा कि 1000 बीवी हम सब करेंगे, तो फिर बार बार बोलने की कहां जरूरत आ रही है? आपको मंडे को पता है कि भाई मंडे को शिव जी का दिन है, तो आप शिव जी के दिन क्या दुर्गा माता की पूजा करोगे?
कर लो, कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन दुनिया आप पर अंगुली जरूर उठाएगी। तो भाई आज तो शिव भगवान महादेव का दिन है और आप उसको दुर्गा माता की पूजा कर रहे हो क्या? अलग कोई आपने प्रोग्राम आयोजित किया है क्या? लोग इस तरह की बातें करेंगे। तो आपको वो करना है जो आपकी अपलाइन ने कहा गया। मंगलवार पीवीएमएफ बोला गया, तो पीवीएमएफ पे क्या जोर आ रहा है सर? मैंने पोस्टर डाला तो आपने डाल दिया, मैंने पोस्टर डालना बंद किया तो आपने सबने बंद कर दिया। भाई मैं अभी भी ये देखिए, मैं आपके सामने ये पड़ा है, ये बीजे पाउडर टेबलेट है, अभी लेके मैं कंप्लीट करके सोऊंगा। ये आपके सामने स्क्रीन, ये रहा इसका टेबलेट, और ये मेरा दूध का गिलास भी यही पड़ा हुआ है। मीटिंग खत्म होती है मैं बीजे पाउडर टेबलेट लेके फिर सोऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे सब प्रोडक्ट को यूज करना है। मुझे मालूम है कि मेरी एज बढ़ रही है, मेरी हड्डियों की घुटनों के अंदर पेन आना शुरू हो रहा है, तो मैं इमीडिएट अभी से मेरा बीजे खा रहा हूँ। 1 महीना हो गया खाते हुए, दूसरा महीना आज से स्टार्ट हो गया। आपको बोलना पड़ रहा बार बार पीवीएमएफ ले लो, फोटो भेजो। अरे सर, सॉरी टू से माय फ्रेंड्स, इसका मतलब आप अपनी कंपनी के वफादार नहीं है। आप जब अपनी कंपनी का अपना खुद का प्रोडक्ट आप यूज नहीं करते हैं तो आप किसी को कहने की ताकत नहीं रखते हैं। आपको यूजर बनना पड़ेगा, वो भी 100%। मैं इस आज मंगलवार है, नेक्स्ट मंगलवार को मैं आपके सारे जितने साथी मुझे सुन रहे हैं, टू बी अलर्ट, नोटिस टू यू, सबको मैं नोटिस दे रहा हूं। आपको नेक्स्ट मंगलवार को सुरेंद्र जैन ग्रुप में आपको पीवीएमएफ लेते हुए आपके फोटो डालने हैं। नोट कर लो डायरी में कि ये काम हमें हर मंगलवार को करना है और टीम से करवाना है। और आप हर मंगलवार 2 लोगों का भी पीवीएमएफ स्टार्ट कराते हैं ना, 1 महीने में 8 लोगों का पीवीएमएफ चालू होता है और 8 लोग छोटू परचेज ऑफर में आ जाते हैं। आप इसका मिरेकल नहीं समझ पा रहे हैं। बुधवार को डिस्प्ले वॉल है तो केवल उस दिन डिस्प्ले वॉल की हैमरिंग करो ना यार, बाकी काम छोड़ दो। बाकी आगे के दिनों में है ना दूसरे काम। आप जिस काम को जिस दिन नहीं करना होता उस दिन लगे रहते हो, इसलिए आपके रिजल्ट नहीं आते। थर्सडे का काम है टीम का डाटा एनालिसिस करना है, कौन व्यक्ति नया जुड़ा है उससे बात करनी है, फोन पे उसको बधाई देनी है, उसकी लिस्ट कैसे तैयार करवानी है, उसकी वेलकम मीटिंग जूम पे करनी है, उसके साथ में कैसे डिस्प्ले वॉल को ला सकते हैं, उसका कैसे डायमंड क्लब ला सकते हैं, उसका डाटा एनालिसिस करना है। कहाँ मेरा बिजनेस आउट ऑफ स्टेट गया हुआ, आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट गया हुआ है, वहां पर कौन लीडर है, वहां पर कौन डायरेक्ट सेलर का बिजनेस आया है, उससे बात करके वो कैसे मेंटेन करेगा, ये डाटा एनालिसिस कौन करेगा सर? खाली अपलाइन ने ठेका ले रखा है क्या? आप लोग कामयाब लीडर बनना चाहते हो, आप डायमंड बनना चाहते हो, आप टेक्निकल बनना चाहते हो, तो जिम्मेदारी आपको लेनी भी पड़ेगी सर। गोल सेटिंग, आपका गोल सेट ही नहीं है, इतना मैं चिल्ला रहा हूँ पूरी स्लाइड में, ट्रेनिंग में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी तक भी अगर आपका गोल नहीं लिखा, आपने खाली सुनने के मूड में बैठे हो कब सर प्रोग्राम बंद करे और हम लंबा होकर सो जाए, तो आप इस बिजनेस में कुछ नहीं कर सकते। सैटरडे को फिक्स कर दिया है बस परचेज उत्सव मनाना है, तो उस दिन केवल 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 परचेज पे काम करो ना यार, बाकी सब बातें खत्म। उस दिन शाम को जो मीटिंग भी नहीं रखी हमने, शनिवार को 8 बजे एक मीटिंग होती है टीम प्रहलाद कदम की, उससे पहले कोई काम नहीं है हमारे पास। पूरा दिन भर आप पूरा जम के जश्न मनाओ ना परचेज का, देखो काम कैसे नहीं होता है। बुलाओ टीम को, साथियों को, एक एक साथियों को, चलो आइए उत्सव आज है, आज फेस्टिवल है, और संडे को दबा के जूम मीटिंग करो। एक प्लान से हो गया बस, सब लंबाई होके टान जाते हो। क्यों भाई? अपलाइन ने ठेका ले रखा प्लान से होगा। आपकी अपनी टीम नहीं बढ़ रही है, और बढ़ रही है तो उसकी छोटी छोटी मीटिंगें फिर करो ना। आप वेलकम मीटिंग करो, कोई नया ज्वाइन हो रहा है उसकी मीटिंग करो, फॉलोअप करो, कुछ तो करो। लेकिन उस दिन आप कुछ, कोई किसी की एक्टिविटी नहीं होती, कैसे बिजनेस बढ़ेगा? आप बोलते हो, बात जब होती है फोन पे तो सर दिन भर जूम में लगे रहे क्या? कहाँ बाहर जा रहे हो? बाहर जाके दिखाओ, डंडे पड़ते हैं। 7 से 11 के बाद आप क्या कर रहे हो? 7 से 11 ही खुला है ना आपके पास। 11 बजे से 12 बजे घर आ जाओ, 12 बजे से वापस रात को 8 बजे तक दिन में कोई मीटिंग नहीं है। आपका एक्टिविटी क्या है? सर फोन कर रहा हूँ। कितने फोन कर रहे हो? डायरी देखो, बताओ मेरे को, आप कितने फोन आपने किए हुए हैं? डायरी में कोई डाटा मेंशन है? अगर 10-12 बजे से भी रात को 8 बजे तक हम कॉलिंग करें तो लगभग 150 से 200 कॉलिंग होती है। कौन साथी कर रहा है? एक भी एक साथी बता सकता है कि सर मैं आपकी बात से सहमत हूँ, 150 कॉलिंग मेरी रोजाना होती है? अगर नहीं होती है तो फिर मैं जैसा कह रहा हूं या हमारी अपलाइन ने जैसा हमें आदेश दिया है, गाइडलाइन दी है, उसको फॉलो कीजिए। लग जाइए, विन विन फॉर्मूला है सर। बड़े रिसर्च के बाद सर ने तैयार करके दिया है, और अगर आप सफलता चाहते हैं तो ये सारी चीजें आपको आएगी, मेहनत करनी पड़ेगी, उसके साथ साथ मुसीबतें आएगी, बाधाएं भी आएगी, डर भी लगेगा, चुनौतियां आएगी, असफल होंगे, सफल होंगे,
मगर पेशेंस रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, तभी सफलता आएगी और आपकी ब्रांड वैल्यू बनेगी और आप सक्सेस ट्रेन में बैठ करके आप डायमंड तक जा सकते हो। इसलिए आपको आपके उद्देश्य, आपका रीजन क्लियर करना है, आपका प्रायोरिटी सेट करना है कि मेरे जीवन की प्राथमिकता क्या है। एडजस्टमेंट वाली जिंदगी को जी करके इस दुनिया को छोड़ के चले जाना है, या कुछ प्रायोरिटी मेरी बना रखी है, उस प्रायोरिटी तक मुझे जाना है, उस चरम सीमा तक, उस पीक पॉइंट तक मुझे जाकर के अचीवमेंट करना है और मुझे अपना सेलिब्रेशन करवाना है। फैसला आपको करना है, रीजन आपको करना है। अब आप टारगेट बनाए, फोकस ऑन योर टारगेट एंड अचीव इट, क्योंकि मुझे मालूम है मेरी टीम में ऐसे ऐसे योद्धा है, कर्म योद्धा है, जो अगर ठानते नहीं है और ठान लेते हैं तो उसको करके अंजाम तक पहुंचाते हैं। इसलिए फोकस ऑन योर टारगेट एंड अचीव इट। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। क्यों